ये है द हॉन्टेड पॉडकास्ट, जहाँ हर कहानी में छुपा है एक रहस्य, एक साया और एक डर जो आपकी रूह तक उतर जाएगी। तो अपने अपने हेडफोन्स लगाइए, आंखें बंद कीजिए और खो जाइए उस दुनिया में जहाँ से लौटना किसी के बस की बात नहीं। मैं श्रीदत्त स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द हॉन्टेड पॉडकास्ट में। तो चलिए बिना देरी किए सुनते हैं आज की डरावनी कहानी। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे जीवन में ट्रेन और रेलवे स्टेशन की बहुत ही अहम भूमिका है। आए दिन हम ट्रेन और रेलवे स्टेशन का उपयोग करते रहते हैं और जो लोग इस विभाग में काम करते हैं उनकी तो आधी से ज़्यादा जिंदगी रेलवे में ही बीत जाती है। आज मैं आप सबको रेलवे से जुड़े कुछ बहुत ही अनोखी और डरावनी कहानी सुनाऊंगा। तो कृपया अपने अपने हेडफोन्स लगाइए और कहानी का पूरा मजा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानियों की ओर। ये पहली कहानी है डॉक्टर अजीत मुखर्जी की। आगे की कहानी मैं उन्हीं की ही जुबानी सुनाऊंगा। मेरा नाम अजीत मुखर्जी है और मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। 2010 में मेरी MBBS कंप्लीट हुई और कुछ ही महीने बाद मेरी नौकरी भी लग गई। मेडिकल ऑफिसर के तौर पे मेरी पोस्टिंग एक गांव के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई। मैं उस गांव का नाम नहीं ले सकता। वैसे तो वो गांव काफ़ी खूबसूरत था, पर वो एक जंगली इलाके में था। उस गांव के ठीक बीचों बीच हॉस्पिटल था और हॉस्पिटल के ठीक पीछे मेरा क्वार्टर था। क्वार्टर की हालत बहुत ही ख़राब थी, पर मैं एडजस्ट कर लेता था। एक दिन उस गांव के सरपंच मेरे पास आए थे अपनी तबीयत दिखाने और हम कई देर तक बातें करने लगे। वो एक बहुत ही अच्छे आदमी थे। बातों ही बातों में मैंने उन्हें कहा कि क्वार्टर की हालत बहुत ही ख़राब है। तो उन्होंने कहा उनका एक घर है जो कि गांव से बाहर रेलवे स्टेशन के पास पड़ा है और वो घर खाली भी है और अगर मैं चाहूँ तो वहाँ रह सकता हूँ। ये सुनते ही मैं बहुत ही खुश हो गया और अगले दिन ही मैं उनके साथ उनका वो घर देखने चला गया। उनका घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, पर गवर्नमेंट क्वार्टर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अगले दिन ही उस घर में मैं शिफ्ट हो गया। वैसे ज़्यादा सामान तो नहीं था मेरे पास तब, इसीलिए मैं तुरंत ही शिफ्ट हो गया। उस घर से रेलवे स्टेशन काफ़ी पास था। मेरे बेडरूम से स्टेशन साफ साफ दिख रहा था। वो घर गांव से बाहर था, इसीलिए वहाँ कोई शोर शराबा भी नहीं था। वहाँ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। पर कुछ दिन बाद मैं वहाँ बोर होने लगा था, क्योंकि वहाँ मेरे अलावा आसपास और कोई नहीं था। तो एक दिन शाम को मैं चलते हुए स्टेशन की ओर जाने लगा। वहाँ मैंने चाय पिया और कई देर तक उस चाय वाले के साथ बातें करने लगा। अब ये मेरी आदत सी बन चुकी थी। मैं रोज़ शाम को स्टेशन जाता और चाय पीकर थोड़ी देर बैठकर वहाँ फिर वापस घर आता। एक दिन शाम को मैं थोड़ी देर से स्टेशन गया, तब शायद शाम के 7 बज चुके थे। वहाँ उस दिन वो चाय वाला नहीं था और पूरा स्टेशन एकदम सुनसान लग रहा था। फिर मैंने सोचा आया तो हूँ तो कुछ देर बैठकर ही जाऊँगा। फिर मैं प्लेटफॉर्म में एक बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद अचानक मेरी नज़र पटरियों के उस पार पड़ी। वहाँ एक अजीब सा आदमी घूम रहा था। वो आदमी दिखने में काफ़ी काला था और काफ़ी हट्टा कट्टा भी, और उसके सर पे एक भी बाल नहीं था। उसे देखते ही एक अजीब सी घबराहट होने लगी मुझ में। तो मैं बेंच से उठा और एक पिलर के पीछे छुपकर उसको देखने लगा। तभी एक बहुत ही भयानक नज़ारा मैंने अपने सामने देखा। वहाँ एक कुत्ता घूम रहा था और घूमते हुए वो कुत्ता उस आदमी के पास गया। उसके पास जाते ही उस आदमी ने उस कुत्ते को पकड़ लिया और मेरे देखते ही देखते उस कुत्ते को उसने वहाँ अपने हाथों से चीर फाड़ कर उसके मांस को खाने लगा। ये देखकर तो डर के मारे मैं कांपने लगा। फिर मैं धीरे धीरे वहाँ से निकला और अपने घर आ गया। वो नज़ारा मेरे दिमाग में घूम रहा था
पता नहीं वो कौन था, इंसान भी था या फिर हैवान। फिर खाना खाने के बाद मैं अपने बेड में जाकर लेट गया। बिस्तर पे लेटे लेटे ही मैं खिड़की से स्टेशन की ओर देख रहा था। तभी अचानक से मैंने उसी आदमी को देखा। वो आदमी स्टेशन में खड़ा था और मेरे घर की ओर ही घूरे जा रहा था। मैंने तुरंत ही खिड़की बंद कर दिया। करीब आधे घंटे बाद अचानक मेरे घर के मेन डोर का दरवाज़ा जोर जोर से बजने लगा। मेरा दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी तो हिम्मत नहीं थी जाकर देखने की। फिर मैं हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास गया और की होल से बाहर झांकने लगा। हाँ, मैं सही था, ये वही शैतान था। बाहर एक बल्ब था, उसी के रोशनी में मैंने देखा वो आदमी खून से सना हुआ था और काफ़ी भयानक लग रहा था। सुबह के 5 बजे तक वो दरवाजे को पीटे जा रहा था। फिर 5 बजे के बाद वो चला गया। करीब 7 बजे मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। उसी कुत्ते का कटा हुआ सर मेरे घर के बाहर पड़ा हुआ था। उसी दिन मैंने ये पूरी बात सरपंच जी को बताया तो वो भी काफ़ी डर गए। मैं उसी दिन दोबारा हॉस्पिटल के गवर्नमेंट क्वार्टर में आ गया। फिर कुछ 1 साल बाद मेरा ट्रांसफ़र भी हो गया। पता नहीं वो क्या चीज़ थी, जो कुछ भी थी काफ़ी भयानक थी। ये दूसरी कहानी है हितेश जी की। मेरा नाम हितेश है और मैं एक लोको पायलट हूँ। बात है 2017 की। एक दिन मैं एक मालगाड़ी लेकर रवाना हुआ। मेरे साथ को पायलट थे श्रीधर जी। वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे, इसीलिए मैं उन्हें चाचा कहकर बुलाता था। हम शाम के आसपास एक जंगल से होकर गुजर रहे थे और तभी हमें रेड सिग्नल मिला। शायद कोई पैसेंजर गाड़ी आ रही थी, इसीलिए हमने ट्रेन को रोक दिया। पर आधा घंटा बीत गया, कोई ट्रेन नहीं आई और हमारा सिग्नल भी ग्रीन नहीं हुआ। फिर मैं इंजन से बाहर आया और नीचे उतरा। नीचे उतरकर मैं सिगरेट पीने लगा। तभी मैंने देखा पटरी के इस पार से कुछ अजीब से प्राणी चलते हुए पटरी के दूसरे पार जा रहे थे। वो जो कुछ भी थे काफ़ी अजीब थे। दिखने में वो बहुत ही सफ़ेद थे और उन्होंने ऊपर से नीचे तक एक सफ़ेद कपड़ा ओढ़ रखा था। सबसे डरावनी चीज़ थी उन सब के पैर नहीं थे, वो ज़मीन से कुछ ऊपर ही चल रहे थे। ये मंजर देखकर मैं तुरंत इंजन के अंदर चला गया। वहाँ मैंने देखा श्रीधर जी डर के मारे पसीने से भीग गए थे। फिर कुछ देर बाद वो सब पटरी से पार करके जंगल में कहीं गुम हो गए और उनके जाते ही अचानक रेड सिग्नल ग्रीन हो गया। फिर हमने ट्रेन आगे बढ़ाया और वहाँ से निकल गए। वो सब जो कुछ भी थे पर इस दुनिया के तो नहीं लग रहे थे। मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसी डरावनी चीज़ देखी थी। ये तीसरी कहानी है माधव जी की। मेरा नाम माधव है और मैं एक छोटे से रेलवे स्टेशन में कूली का काम करता हूँ। ये बात कुछ 4 साल पुरानी है। मेरी तो आधी ज़िंदगी स्टेशन में ही गुजर गई, पर कभी मैंने भूत प्रेत या आत्माओं को महसूस नहीं किया था। पर वो रात एक काली मनूस रात थी। वो अमावस की रात थी। शाम को खाना खाकर मैं स्टेशन की ओर जाने ही वाला था कि तभी कहीं से एक बिल्ली आई और आकर ठीक मेरे सामने ही मर गई। ये देखते ही मेरी बीवी डर के मारे कांपने लगी और कहा, आज रात अब स्टेशन मत जाइए, ये बिल्ली का मरना अपशगुन है। पर मैं कहाँ किसी की सुनने वाला था। मैं ठीक शाम 7 बजे स्टेशन की ओर निकल पड़ा। उस रात स्टेशन एकदम खाली था। बस 2-4 ही लोग दिख रहे थे और मेरे अलावा और कोई कूली भी वहाँ नहीं था। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर मैं सब भूलकर आकर प्लेटफॉर्म में बैठ गया। करीब रात 9:30 बजे ट्रेन आई। बस 1-2 पैसेंजर ही उतरे। मेरी थोड़ी बहुत कमाई भी हो गई। करीब 10 बजे मैं अपने घर वापस आने ही वाला था कि अचानक से मेरी नज़र
कुछ दूर पटरियों पर पड़ी। वहाँ शायद किसी का बैग पड़ा हुआ था। मैं चलते हुए उस ओर गया तो देखा वहाँ सच में एक काले रंग का बैग पड़ा हुआ था। पता नहीं किसका बैग था। मैं वो बैग लेकर प्लेटफॉर्म की ओर आया। रोशनी में मैंने देखा तो उस बैग के ऊपर कोई नेम टैग भी नहीं था। तब प्लेटफॉर्म में भी कोई नहीं था। तो मैंने चुपके से उस बैग को खोला तो देखा उसमें कई सारे पैसे थे। ये देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। तभी अचानक से मुझे उन्हीं पटरियों पर एक औरत खड़ी दिखी जहां पर मुझे वो बैग मिला था। उसने मुझे इशारे से बुलाया। शायद ये बैग उसी का था। मैं बैग लेकर उसके पास जाने लगा। कुछ देर बाद मैं उसके पास पहुंचा। अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। उसने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बैग को ढूंढने के लिए। मैंने कुछ नहीं कहा और बस थोड़ा मुस्कुरा दिया। फिर उस औरत ने कहा, जी आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे? मैंने कहा, जी बोलिए। फिर उस औरत ने कहा, क्या आप ये बैग मेरे घर पर पहुंचा देंगे? बैग भारी है, मैं नहीं ले जा सकती और रात भी काफ़ी हो चुकी है। तो मैंने हाँ किया और बैग उठाकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। पता नहीं उसका घर कहाँ था। वो जंगल के रास्ते जा रही थी और मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। कुछ 10 मिनट बाद मैंने पूछा, वैसे आपका घर कहाँ है? उसने जवाब दिया, बस थोड़ी ही दूर है। मैं बैग उठाकर नीचे देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। करीब 45 मिनट बाद मैं घने पेड़ों के बीच बस चलते ही जा रहा था। अब मुझे थोड़ा गुस्सा भी आने लगा था। फिर मैं रुका और बोला, अरे आपका घर कहाँ है? पर वहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं था। पता नहीं वो औरत कहाँ चली गई थी। मैंने आवाज़ भी दिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं उस घने वीराने जंगल में बस अकेला खड़ा था उस काले बैग के साथ। तभी मैंने दोबारा वो बैग को खोला तो डर के मारे मेरी चीख निकल पड़ी। उस बैग में अब पैसे नहीं थे। उस बैग में एक औरत का कटा हुआ सर था और बैग खोलते ही वो कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा। मेरी तो जान हलक में आकर अटक गई। मैंने वो बैग वहीं फेंका और दौड़ते हुए वहां से भागने लगा। फिर कुछ देर बाद मैं अपने घर वापस आ गया। मुझे काफ़ी बुखार हो गया था उस रात। अगले दिन मैंने ये बात अपने घर वालों को बताया तो मेरे पिताजी ने कहा, वो एक छलावा थी और भगवान की दया से तुम बाल बाल बच गए। मुझे कई दिनों तक वो कटा हुआ सर सपने में आकर डराती थी। फिर एक दिन एक पीर बाबा ने कुछ झाड़ फूक किया, तब जाकर मैं ठीक हुआ। ये चौथी और आखिरी कहानी है प्रमोद जी की। ये बात है 2017 की। मुझे एक गांव में रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। वो गांव मेरे घर से करीब 150 किलोमीटर दूर था। हफ्ते में मैं 1-2 बार काम देखने जाया करता था। एक बार मैं वही काम देखने गया हुआ था, तभी मुझे पता चला कि एक आदमी उसी गांव का पटरियों में किसी ट्रेन से टकराकर मारा गया है। तो मैं भी लोगों के साथ उसे देखने वहां के स्टेशन की ओर गया। उस आदमी की लाश बीच से कट गई थी। कमर से ऊपर का हिस्सा टांगों से अलग हो गई थी। चारों ओर बस खून ही खून फैला हुआ था। बड़ा ही भयानक मंजर था वो। फिर मैं दोबारा वापस आ गया। वो मंजर देखने के बाद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने घर वापस लौटने का तय किया और तैयार हुआ। शाम 7 बजे ही मेरी ट्रेन थी, तो मैं 6 बजे को रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। अभी भी पटरियों पर खून के दाग लगे हुए थे। फिर कुछ देर बाद अनाउंसमेंट हुई कि ट्रेन लेट चल रही है और 8 बजे आएगी। ना चाहते हुए भी मुझे स्टेशन में ही इंतज़ार करना पड़ा। वो स्टेशन वैसे भी बहुत छोटा स्टेशन था, इसीलिए 7:30 बजे ही पूरा स्टेशन खाली हो गया था। कुछ देर बाद मैं पेशाब करने वॉशरूम की ओर गया।
वहाँ से बाहर निकला ही था कि मुझे पटरियों पर एक आदमी दिखा और वो रोए जा रहा था। अंधेरे के कारण मैं उसे ठीक तरह से देख नहीं पा रहा था, लेकिन हाँ, मुझे उसकी सफ़ेद धोती बिल्कुल साफ साफ दिख रही थी। मैंने प्लेटफॉर्म से ही आवाज़ दी, ओ भाई, मरना है क्या वहाँ? उठो वहाँ से। पर वो आदमी टस से मस नहीं हुआ। फिर मैं ही नीचे उतरा और उसके पास जाने लगा। उसके पास जाते ही डर के मारे मेरा खून जम गया। उस आदमी का शरीर 2 टुकड़ों में बटा हुआ था और ये वही सुबह वाला ही आदमी था जो कि ट्रेन से कटकर मारा गया था। मैं अचानक से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर कुछ लोग मेरे पास आए। मैंने उन्हें पूरी बात कही, पर अब वहाँ वो आदमी नहीं था। इस बात को लोगों ने मेरा भ्रम समझा, पर वो भ्रम नहीं था। मैंने उसे साफ साफ मेरे सामने देखा था। तो ये थी दोस्तों आज की 4 कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।